अस्सलाम वालेकुम बेटा। ईसा आदिल कैसे हो? और बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दो मेरी जान। Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start the important topic of chapter number 8, acid, bases and salt. Name ये chapter number अगर आप देखेंगे, this is chapter number 8. ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपको पता है, दिस इज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ले जी, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने बेटा आज जो पढ़ना है वो क्या है, पढ़ना है हमने ये जो टॉपिक है हमारा क्या, एक एसिड का है, एसिड, बेसिस, और तीसरा इसका नाम है बेटा साल्ट। ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। दिस इज एसिड, दिस इज बेस एंड दिस इज साल्ट। एसिड, बेसिस और साल्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, हमने इतना आगे जाना नहीं है। बस सिर्फ ये करना कि एसिड की बस एक दो क्वालिटी आपको याद होनी चाहिए। वो क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए कि बेटा एसिड जो होता है आपके पास, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि बैकग्राउंड आपको शायद अब सही रहेगा अब। ठीक है, अब आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, अब सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एसिड है आपके पास तो ये इसका जो टेस्ट होगा ना बेटा, इसका जो टेस्ट होगा दैट विल बी क्या होगा, यानी SOUR, थ्रुश होगा। जो बेसिस का जो टेस्ट होता है बेटा, ठीक है, वो क्या होता है, जो बेसिस का जो टेस्ट होता है दैट इज बिटर, कड़वा होता है। ठीक है, और जो साल्ट होता है आपको पता है इसका अपना एक यूनिक होता है। ठीक है, तो ये तो एसिड बेसिस की हम थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि एसिड बेसिस और साल्ट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड बेसिस और साल्ट। ठीक है, तो हमने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा सा अपने लिए आसान कर लें और भी, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसी को कैसे कर लें, अगर हम ये समझें कि हमारे पास जो टॉपिक है एसिड बेसिस और साल्ट वाला, ठीक है, एसिड है, इसके अंदर हमें तीन चीज़ों को समझना है। एक तो एसिड क्या है, फिर बेसिस क्या है, और फिर अगला एक चीज़ होती है एम्फोटेरिक, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, एम्फोटेरिक, ये तीन चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो एसिड के अंदर तो अभी हमने बता दिया कि इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। ठीक है, और जो बेसिस है उसका जो जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है बेटा, वो आपके पास होता है बिटर, जायका जो उसका होता है कड़वा होता है। ठीक है, और एम्फोटेरिक होता है जो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करे और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, इसी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि कुछ एसिड जो है ना हमारे पास काफ़ी है। ठीक है बेटा, सम एसिड्स आर, अब एसिड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एसिड्स की, तो हमारे पास बहुत डिटेल में एसिड है। वो कौन कौन से एसिड है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, अब जो इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं उनमें से अगर हम एसिड की बात की जाए ना बेटा, एसिड्स की, ठीक है, तो एसिड को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से टू टाइप्स है बेटा, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखो, एक तो ये तो एक तो ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक। एक ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा जो एसिड होता है दैट इज मिनरल एसिड, इसको हम कहते हैं मिनरल एसिड। अब दोनों में डिफरेंस है बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना वीकर देन मिनरल होते हैं, याद रखना। अगर हम इसको थोड़ा सा, इसको मैं किस साइड पे लेके आऊँ, थोड़ा सा इस साइड पे ले आऊँ, ये ले यहाँ पे। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना ये वाले, ये वीकर होते हैं। ठीक है, और जो मिनरल एसिड होते हैं, अब जाहिर बात है जैसे स्ट्रॉन्गर, वीकर, स्ट्रॉन्गर। ऑर्गेनिक एसिड वीकर होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली जो होते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, मोस्टली ज़्यादातर वेजिटेबल, फ्रूट्स और अदर स्टफ में पाए जाते हैं। यानी वेजिटेबल में होते हैं ज़्यादातर, ये वेजिटेबल में होते हैं, सब्जियों में। ठीक है, वेजिटेबल्स में हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, हम ये कह सकते हैं फ्रूट्स में बहुत होते हैं, FRIUT, फ्रूट्स में होते हैं। बाकी स्टफ वगैरह जितना भी है
उसके अंदर होता है। जबकि जो मिनरल एसिड होता है ना, ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, बड़े डिफरेंट में, ठीक है। हम उसको डिस्कस भी करेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये मिनरल्स के में से निकलते हैं ना, मिनरल्स में से हम ये समझ लें कि नमकियात में से होते हैं, ठीक है, मिनरल्स में से निकलते हैं। चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं कॉमन एग्जांपल, अगर हम इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ना, एसिड को ले आते हैं यहाँ पे यानी कुछ ऑर्गेनिक एसिड की हम बात कर लेते हैं, सम ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा या नहीं आ रही? आ रही है। वेरी गुड। हमारे पास कुछ एसिड जैसे लैक्टिक एसिड है जिसको दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है बेटा। इस तरह एक सिट्रिक एसिड है, ठीक है, जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। फार्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये कहाँ पाए जाते हैं हम डिस्कस करेंगे। टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एसिड है। कुछ इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और आखिरी वन जो है ना वो कौन सा है, वो आखिरी है मेलिक एसिड। तो ये आपकी बुक में भी है, जब आप बुक खोलेंगे तो वहाँ पे भी डिटेल में लिखा होगा, ठीक है बेटा। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि मेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है। पेपर में अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑर्गेनिक एसिड, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड आर फाउंड इन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर स्टफ्स, ठीक है, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, लैक्टिक, सिट्रिक, फार्मिक, टार्टारिक और मेलिक एसिड, ठीक है। वेर इट इज फाउंड, तो आप कह सकते हैं कि ये सौर मिल्क के अंदर होता है, जो खराब दूध हो जाता है ना, जो दूध खराब हो जाता है उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो आप ये समझ के इसको कलर कर लेते हैं यार, इसको ऐसे करते हैं ना, रेड से लिख लेते हैं जी। सौर मिल्क के अंदर होता है खराब दूध, जो हो जाता है, जो दूध खराब हो जाता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन ऑरेंजेस में बहुत होता है, ये भी लेमन में होता है, ऑरेंजेस, माल्टे, कीनू में बहुत होते हैं, ठीक है बेटा। फार्मिक एसिड जो होता है ये इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनके बाइट्स, यानी जो ये चक लगाते हैं, जैसे चिविंटिया हो गई है, ठीक है, इंसेक्ट जो रिंगनी वाले वो इनके इनके डंक में होता है, ठीक है। टार्टारिक एसिड होता है, अंगूर कभी खाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी खाया तो खैर है, ग्रेप जूस के अंदर होता है। अंगूर खाया जाता है, पिया जाता है? नहीं, अंगूर खाया जाता है, रस उसका पिया जाता है, ठीक है। और ये नाशपाती में भी होता है, एप्पल के अंदर मेलिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल्स, और दूसरा क्या है, पियर्स, नाशपातियाँ, नाशपाती। तो ये आपको ऑर्गेनिक एसिड के मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी सा है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो बेटा आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? नो। ओके, थैंक यू बेटा। इसी से आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो ऊपर कर लेते हैं इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जी बेटा। अब हमने ये देखना है कि आपको पता है ओनियंस है ना, प्याज, ONIONS, पता नहीं ओनियंस के स्पेलिंग सही लिखे हैं, ठीक है, ओनियन प्याज को कहते हैं। आपको पता है ये एक गैस रिलीज करता है, ठीक है, गैस रिलीज करता है। और इस गैस का क्या फायदा होता है, ठीक है, ये गैस क्या करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हवा के साथ मिलके, ठीक है। वो हमारी आंखों के अंदर टीयर्स लाते हैं। यानी प्याज जो होता है उसके उससे नेचुरली तौर पे एक गैस रिलीज होती है, वो हवा के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, H2SO4। यही सल्फ्यूरिक एसिड ब्रिंग टीयर्स, आप कह सकते हैं कि ब्रिंग टीयर्स इन आवर आईज, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनियन एक खास किस्म की गैस रिलीज करता है, उस गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। चले, ये तो बड़ा आसान आसान। चलो इस कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, इसी को आगे चल, ये इंफॉर्मेशन वैसे मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है जी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेटा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब खुसूसियात को कहते हैं, ठीक है, कुछ सम अहम खुसूसियात जो होती है ना एसिड बेस।
मसलन एसिड की क्या है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ना, एसिड क्या करता है बेटा, एसिड क्या करता है, एसिड लिटमस पेपर है ना, ब्लू को रेड करता है। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस एक खास किस्म का पेपर होता है, जिसको लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है। उसको क्या करता है, ब्लू से, यानी ब्लू से रेड में लिख लेता हूँ, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी क्वालिटी क्या है बेटा इसकी, पहली क्वालिटी तो ये होगी, दूसरी क्वालिटी ये है ना कि ये कार्बोनेट के साथ जितने भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करता है किस चीज के अंदर बेटा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। कार्बोनेट क्या होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ठीक है। समझ आ गई बेटा। जितने भी रिएक्ट विद कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। और जो बेसिस होते हैं ना, इनका अपोजिट होता है। बेसिस क्या करते हैं, रेड को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। या जितने भी लिटमस पेपर है, अगर बेस की बात की जाए ना, बेसिस की, अगर हम बेस की बात करें तो बेसिस क्या करता है बेटा, बेसिस जो लिटमस पेपर है उसको क्या कर लेता है बेटा, वो रेड को ब्लू कर लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पहले रेड लिख लेता हूँ पहले, यानी वो रेड को कन्वर्ट करता है किस चीज के अंदर, ब्लू के अंदर, ठीक है। रेड को कन्वर्ट करता है ब्लू के अंदर, ये पहली क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, अगर एसिड की कॉमन एग्जांपल हमें पता चल जाए ना, वो तो कॉमन एग्जांपल तो हम तीन कहते हैं। एक HCl है जिसको हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, नाइट्रिक एसिड है HNO3 इसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 कहते हैं। ये इसकी बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। और अगर बेस की बेसिक एग्जांपल या बहुत कॉमन एग्जांपल अगर देखी जाए तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो और भी बहुत हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनमें जो एग्जांपल है सबसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि ना तो वो एसिड होते हैं ना बेसिस होते हैं, ठीक है। उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा जिनको एम्फोटेरिक कहते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सम सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस विच आर नॉट एसिड, विच आर विच आर नॉट एसिड, जो कि ना एसिड होते हैं, नॉट एसिड्स, ना ही वो एसिड होते हैं और ना ही बेसिस होते हैं, नॉर बेसिस, ना ही एसिड होते हैं नॉर बेसिस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एसिड के साथ बिहेव लाइक अ बेस, और बेस के साथ बिहेव लाइक अ एसिड, ऐसे, ठीक है। तो उस तरह के कंपाउंड को एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, बड़ा डिटेल में आएगा आगे, डिटेल में अभी आएगा हमारे सिलेबस में, ये एम्फोटेरिक एसिड और बेस का टॉपिक आएगा। लेकिन सिर्फ बेसिक डेफिनेशन के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट आपके पास, ठीक है। ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एम्फोटेरिक की एग्जांपल में हम लिख लेते हैं Al2O3, दिस इज एम्फोटेरिक। अब आप कहोगे सर ये एसिड क्या है, अब देखो बेटा ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड HCl, और यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो क्या बनता है, गोस टू फॉर्म, गोस टू फॉर्म। अब देखो ये एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये HCl है, एसिड है, और ये NaOH बेस है। ये दोनों, अब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा, देखो हमने इसका रिएक्ट करना है। देखो ये एल्यूमिनियम, इसके साथ तो AlCl3 बनता है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब जारी बात है जब भी होगा तो इसमें से वाटर रिमूव होगा। बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, तो अगर हम पहले एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। यहाँ क्लोरीन 2 3 जा 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो 3 2 जा 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो इससे सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 बनेगा, ठीक है, और वाटर इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी बैलेंस करना है तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सोडियम 2 है तो इधर भी सोडियम,
1 है तो इस साइड से कैसे 2 है, यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड भी है Cr2O3, ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है, तो आप इसको भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक एडिशन मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, एडिशन, इसको भी आप इस तरह इसके साथ रिएक्ट करवा के एक नया बना। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो बेटा पूछ सकते हैं। वाटर भी तो है। हाँ ना, हाँ ना बेटा, वो आसान आसान एग्जाम्पल मत पूछा करो ना, मुश्किल मुश्किल पूछा करो। तो चले यही जी, आती है। हाँ बस आप लोगों ने बेटा मेरे ख्याल में आसान आसानी समझी हुई है, बाकी को आपने कहा अल्लाह अल्लाह हाफिज। आसिफ साहब ने कहीं ये तो नहीं कहा बेटा आसान आसान याद करो। नहीं, सर ने कहा जो बुक में है वही है। तो ये मैंने, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूँ, बुक में ही आपके सिलेबस यार। चलिए ठीक है बेटा, अब आपकी पेज नंबर पे बुक नंबर तो वही है, लेकिन पेज 174 अगर आपके पास है पेज नंबर, ठीक है, पेज 174 आपकी केमिस्ट्री की बुक है, वहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड। एक साइंटिस्ट थे दो, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक लोवरी लोवरी दूसरा ब्रॉन्स्टेड, नाम जरा मैं कैपिटल नहीं लिख सकता लेकिन ठीक है, लोरी ब्रॉन्स्टेड जो है ना, इनकी जो थ्योरी है, इन दोनों साहब ने एक थ्योरी बनाई है, थ्योरी बनाई थी, ठीक है, थ्योरी किस चीज के बारे में बनाई है बेटा, एसिड के बारे में और बेस के बारे में। चले जी, इनकी थ्योरी एसिड और बेस, ये लोग अपनी नजर से एसिड बेस को कोई डिफरेंट आइडिया से देखते हैं, ये समझते हैं कि एसिड क्या होता है। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड साहब ने, ठीक है, लोरी ब्रॉन्स्टेड ने एसिड के बारे में जो भोंगी मारी थी वो क्या क्या, चले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ ना, एसिड उसने क्या कहा था, ठीक है, अच्छा ये दो बड़े साइंटिस्ट पुराने पुराने हैं, ठीक है, अच्छा इनके डेफिनेशन में सबसे पहले कहें कि एसिड जो है प्रोटॉन डोनर होता है, बस सिंपल यार, दिस इज अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर जो एक प्रोटॉन को डोनेट करता है वो होता है एसिड, और बेस जाहिर बात है एक्सेप्टर होगा, बेस जो होगा प्रोटॉन का एक्सेप्टर होगा, जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर, पता नहीं ई आता है आर आता है, मैंने स्टार लगा दिया मेरे ख्याल में, ओ आर, अतिया, उर्दू में उसको कहते हैं अतिया करना, खून अतिया नहीं करते लोग, डोनेट करते हैं, और ये जो कबूल करने वाले हैं ना, ये जो है ना, ये क्या है आपके पास, बेस है। यानी प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस, इसको कहते हैं प्रोटॉन, H प्लस को कहते हैं। जो ये डोनेट करेगा वो होगा एसिड, और जो ये वाप लेगा वो क्या होगा, बेस होगा। एसिड डोनेट करेगा और बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल में समझ आएगा, ऐसे तो खैर आपको समझ आ भी जाएगा, लेकिन चले चेक कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल में कर लेते हैं। ये पहले लिख लेते हैं एक एसिड की एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत इजी इजी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपके पास एक HCl है बेटा, HCl, और इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है, इजी सा रिएक्शन है, ठीक है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आएगा नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, तो ये अपना इसको दे देगा, जब इसको दे देगा तो दिस बिकम एसिड, ये HCl क्या हो जाएगा, एसिड, और ये वाटर बिकम्स अ बेस। अब ये इससे ले लेगा तो H2O की जगह H3O बन जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, माइनस L, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ गई है कि वाटर जो है ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी इसने एक प्रोटॉन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस इज बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर को कहा था वहाँ, यहाँ पे ये वाटर जो है ना, ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब एसिड ने क्या किया, ये प्रोटॉन डोनर है, क्योंकि इसने इसको डोनेट कर दिया। जो प्रोटॉन डोनर होता है बेटा, यानी इसने अपना प्रोटॉन यहाँ से उसको डोनेट कर दिया, तो दिस इज द एसिड। एसिड HCl एसिड है और वाटर बेस है। एसिड इसलिए, HCl एसिड इसलिए किसने अपना हाइड्रोजन वाटर को दे दिया, तो ये H3O हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है, और क्लोरीन इसमें से रिमूव हो गया, ठीक है।
तो बेसिक एग्जांपल आप किया करें, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाया करें, ठीक है? अब आप कहेंगे जिस तरह आपने फैज़ फैज़ान ने बात की थी कि सर वाटर भी है। जी बेटा, वाटर एम्फोटेरिक है तो हम वाटर की ही एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक एसिड है, कौन-सा? कोई भी ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ये लो, H2SO4, ये आपके पास एक एसिड है और इसके साथ हम वाटर मिला लेते हैं, ये लो, ठीक है? ठीक है बेटा। और इसी के साथ अब हम एम्फोटेरिक नेचर, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से 2 इसके पास हाइड्रो प्रोटॉन है ना, तो 1 इसको दे देगा 1, ठीक है? जब ये 1 एसिड देगा तो ये तो प्रोटॉन डोनर हो गया, तो ये एसिड हो गया क्योंकि इसने इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन तो रह जाएगा, ये लो, बाकी SO4 ये लो। और 1 इसने दिया हुआ तो इसलिए -1, ठीक है? अब जब ये इसको 1 दे देगा तो इसके पास H3 हो जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास एसिड है तो वाटर एक्ट्स एज़ अ बेस, ये लो, वाटर आपके पास बेस बन गया, ठीक है बेटा? ईज़ी सा है, इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह अमोनिया है, अगर हम एक NH3 के एग्ज़ाम्पल दे दें, अमोनिया बाजी NH3, और इसके ये भी वाटर में डाल दें, ठीक है? रिएक्ट करें इसके साथ, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है। अब ये क्या करता है बेटा, इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर वाटर के पास भी है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो वाटर है, ये एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा और अमोनिया क्या करेगा, बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्टर है और ये एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस क्या होता है बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर होता है बेटा, ये कबूल करता है प्रोटॉन को। तो इससे क्या बन गया, ये देखो NH3 ऑलरेडी है, जब एक हाइड्रोजन और ले लेगा तो NH4 हो जाएगा और जब जो लेता है उसके ऊपर प्लस का साइन आता है, ये आपको पता है। और इसमें से जब एक वाटर में से, अब वाटर है, देखें वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, तो जब ये एक H चला जाएगा तो पीछे क्या हो जाएगा बेटा, OH, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और OH के ऊपर नेगेटिव आता है, ठीक है? ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया ये वाला, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताएं। एक और एग्जांपल भी आपकी बुक में है तो कर लेते हैं। वो है बेटा आपके पास कौन सा है, दैट इज एसिटिक एसिड की एग्जांपल है, उसको हम ब्लू से कर लेते हैं। एसिटिक एसिड जिसको सिरका कहते हैं, ठीक है बेटा। एसिटिक एसिड जो है ना, जिसका फार्मूला क्या है, CH3 यानी CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। अब हमने इसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर देखना है। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसका लिखें कि एसिड के साथ रिएक्ट करना है या बेस के साथ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम ये कर लेते हैं कि इसको पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके चेक करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, या इसी की वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये ले, ठीक है? कैसे करेंगे बेटा, चेक कर लें। अब गौर से देखें, अब दोनों में वाटर वाटर है, ठीक है? अगर हम पहले इसको तो वाटर, बल्कि इसको एक काम कर लेते हैं, इसको आपके साथ एसिड, इसके किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसको एसिड के साथ कर लेते हैं। चलो ये ले। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या है, ये अपना ये हाइड्रोजन है, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है? ये एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको दे देता है लोन पेयर की वजह से, ठीक है? तो इस देखो यहाँ से CH3 माइनस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा तो ये H3 हो जाएगा। अगर आप खुद देखें तो वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, जो एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, बेस। और ये क्या है, जो दे रहा है वो एसिड है। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या केस होता है बेटा, अगर हम ये कहते हैं, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ से इसके पास चला जाता है, तो यहाँ से CH3COOH2 हो जाता है, ठीक है? इस पे प्लस आ जाएगा, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है? और इस पे नेगेटिव आएगा। अब इस केस में ये आपके पास एसिड है क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया, तो ये CH3, ये आपके पास बेस बन जाएगा, ये वाला है, ठीक है? और ये आपके पास एसिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एग्जांपल है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा। यहाँ तक तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा, तो उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा गैप दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। आफ्टर 5 मिनट ऑफ ब्रेक वी विल बी राइट बैक। कोई क्वेश्चन हो बेटा आप पूछ सकते हैं। आज हमारे डबल लेसन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम 5 मिनट
हल्का रिलैक्स करके वापस आएँगे। ठीक है बेटा, हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।